हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास जो फैमिली है ना, वो अपना खर्चों को कैसे मैनेज करे। देखिए, पैसे कमाना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है मैं कहूँगी, लेकिन उन्हीं पैसों को खर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा कोई बजट तो होता नहीं है और हम इतना अनलिमिटेड वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं। और जब घर आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने तो वो भी चीज़ें खरीद ली जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे हम अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, पैसा उड़ा देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए पैसों की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये तो वही लोग जानते हैं, ये वही लोग जानते हैं। और एक जो लेडी होती है, एक जो औरत होती है, एक जो माँ होती है, एक जो पत्नी होती है ना, वो अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके कैसे सेव करती है। देखिए, जो एक हाउसवाइफ की छोटी छोटी सेविंग होती है ना, जिसे वो अपने खर्चों में से छिपा कर रखती है, कभी वो किचन के डिब्बों में रखती है, कभी अपने किसी पुराने पर्स में रखती है। मतलब इस तरीके से वो अपना पैसा जो है बचाती है, और वही पैसा कभी कभी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड मौके पर इतना ज़्यादा काम आता है कि आप भी यही सोचते होंगे कि काश मैंने ये पैसा थोड़ा और सेव कर लिया होता है। और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो अपने खर्चों को है ना, इतना बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना कोई भी बजट नहीं बनाते हैं। इसलिए आपको खर्च करने से पहले अपना मंथली बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपना मंथली बजट बनाएंगे, उसी हिसाब से आप अपने खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। तो आइए हम बात करेंगे कि खर्च करने से पहले जब सैलरी हमारे घर पे आती है, तो हमें अपने घर का बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने घर का बजट बना लेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हमें किस चीज़ पर कितना खर्च करना है। अगर हम बजट नहीं बनाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो वहाँ से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ले आएंगे जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता भी है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को घर पर खरीद लाते हैं। और कभी तो वो चीज़ यूज़ हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है और हमारा पैसा वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना मंथली बजट जरूर बनाकर रखना है। अब है दूसरी बात यह है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं 4-6 घंटे के लिए कहीं अगर जाते हैं, तो देखिए साथ में अपने पानी की बोतल ज़रूर रखिए। देखिए दोस्तों, कभी भी अपने बैग में एक पानी की बोतल ज़रूर रखिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए। तो जितने भी मेंबर जा रहे हैं, उसकी एक एक बोतल आप रख दीजिए। अगर आपका देखिए लंबा सफ़र होगा, तो आप पता नहीं कितनी बॉटल्स पानी की खरीद लेंगे। और अपने बैग में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर रखिए, या थोड़े से फ्रूट डाल लीजिए, नमकीन, बिस्किट वगैरह। देखिए, इससे कई फ़ायदे हैं। अगर हम बाहर की चीज़ें खाएंगे, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और आप वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें खरीद लेते हैं, आप बच्चे जिद करते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, हेल्थ तो ख़राब होगी ही, जिससे आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका एक बहुत बड़ा बिल बन जाएगा। और अगर घर से ही आप कोई चीज़ ले जा रहे हैं खाने की, तो आप थोड़ा बहुत वो खाइए, थोड़ा आपका पैसा भी बचेगा और आपकी हेल्थ भी सेफ रहेगी। और देखिए, आप इससे भी अपना बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर खर्च होने से बचा लेंगे, है ना। इसलिए पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान अपने बैग में जरूर रखें। देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि मार्केट जा रहे हैं, अपना छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो अपने पर्स में ना एक कैरी बैग जरूर रख लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा सामान खरीदते खरीदते काफ़ी हो जाता है और हमें वहाँ पर कैरी बैग लेने होते हैं, और घर आकर हम उन कैरी बैग को संभाल कर नहीं रखते हैं, और जब भी नेक्स्ट टाइम हम शॉप पर जाते हैं तो फिर से हमें एक कैरी बैग खरीदना होता है।
इसलिए दोस्तों ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, छोटी छोटी सी आदतें हैं जहाँ पर हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं और बहुत बार ऐसा करते हैं। देखिए अब बात आती है कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की ही नहीं होती है। एक पर एक सेल चल रही होती है, अगर आप ये सामान लेंगे इसके साथ ये फ्री है, अगर आप ये सामान लेते हैं तो इसके साथ 2 फ्री हैं। तो हम भी इस फ्री के चक्कर में आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं, या तो वो हमारे घर पर होती ही हैं और या वो हमारे यूज की ही नहीं होती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सेविंग करना चाहती हैं, अपने पैसे बचाना चाहती हैं, तो प्लीज़ इन खर्चों को करने से बचें। देखिए ये लगते तो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बहुत छोटे छोटे खर्चे लगते हैं, लेकिन आप काउंट करिए कि आप एक महीने में कितना फालतू पैसा खर्च कर। दोस्तों मैं 5th पॉइंट की बात करूंगी, जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि अपने घर की सफाई खुद करें। देखिए जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, जब हम डस्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, और अगर आपने एक काम वाली मेड लगाई है तो वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं करेगी। आपको लगता होगा कि हम घर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं या 1000-2000 में क्या जाएगा। आप ये सोचिए अगर आप काम वाली मेड जो आपकी आती है उसको 2000 रुपये आप मंथली देते हैं, तो आप ये सोचिए कि एक साल में आप कितने रुपए बचाती हैं। सीधा हिसाब है, एक साल में आप 24,000 रुपये बचाती हैं 12 महीने में, अगर आप घर के काम खुद करती हैं। देखिए घर के काम खुद करने से आपको मन में बहुत संतुष्टि होती है, जो काम आपको जैसे करना है आप वैसे करती हैं, और जो आपकी काम वाली मेड है ना वो इतने अच्छे से आपके काम को करेगी नहीं, और फिर आपको मूड भी ख़राब होना है आपका, क्योंकि आप उससे बोलोगे ये चीज़ साफ़ नहीं है, वो चीज़ साफ़ नहीं है, ये करो वो करो। उसके पीछे इतना ज़्यादा लगना पड़ता है, इतना ज़्यादा उसको समझाना पड़ता है, लेकिन वो लोग होते हैं ना समझते ही नहीं है। कितना भी कुछ कर लो उनके साथ, कितने भी सगे बन जाओ, लेकिन जो काम वाले होते हैं ना समझते नहीं है, क्योंकि देखिए वो भी बहुत जगह काम करते हैं, वो भी थक जाते हैं। अगर आपकी जो काम वाली मेड है आप उससे बर्तन साफ़ करवाते हैं तो कई बार देखिए ऐसा होता है कि बर्तनों को अच्छे साफ़ नहीं करती है, फिर उससे आपको बार बार बोलना पड़ता है कि ये चीज़ अच्छे से साफ़ नहीं करी, ये अच्छे से साफ़ नहीं करी है, और फिर महीने में वो कई दिन छुट्टियाँ ले लेती है, उसके बदले का काम आपको ही करना पड़ता है। फिर कोशिश करें ना कि जब तक आप कर सकते हैं तब तक खुद से करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा, कई हेल्थ इशू भी होंगे, और जब आप खुद से काम करेंगे तो फिट भी रहेंगे, आप घर बैठे पैसों की बचत भी कर सकती हैं। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने ऐसी ही वीडियो लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे, राधे राधे।